कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा का वो जरिया है जिससे लोगों को वो काम हो रहे हैं उनके जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे, यानी रुके हुए थे, जिनके लिए वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके थे और उससे चक्कर काट काट के परेशान हो चुके थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत साइबर सिटी के कादीपुर में विभिन्न विभागों द्वारा आम जनों को भारत सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। यात्रा के संयोजक मनीष यादव की उपस्थिति में लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। मनीष यादव की माने तो समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जाएगा। इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद वरदान साबित होगी। इस यात्रा से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्ति लाभ उठाकर आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई एलईडी वैन जिले के हर गांव व वार्ड में पहुंचेगी, जिससे नागरिकों को योजनाओं की जानकारी मिलेगी और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। तीस तारीख से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंदर हुई और इस यात्रा के माध्यम से ये यात्रा हरियाणा के 6223 पंचायतों में जाने वाली है। हर नगर निगम क्षेत्र के अंदर, हर वार्ड के अंदर जाने वाली है। उसी कड़ी में आज ये कादीपुर गांव के इस स्कूल के अंदर ये यात्रा पहुंची है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि हमारी सरकार देश के गरीब के लिए समर्पित सरकार है। हमारी राज्य और केंद्रीय सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हमारे दो कार्यकाल है, जो भी जन कल्याणी योजनाएं बनाई है उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले और उन्होंने देश के अंदर एक नया उदाहरण लोगों के सामने रखा है। अब तक लोग काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाते थे, देश के इतिहास में पहले बार खुद सरकार चलकर उनके गांव में पहुंची है और आप देख सकते हैं कि सभी विभागों के लोग यहां पर उपस्थित हैं और लोगों ने लोगों की जिस प्रकार की कोई आपत्ति थी, जिस प्रकार की कोई जरूरत थी, जिस प्रकार की उनके किसी भी कार्य में कोई लाभ या संशोधन की आवश्यकता थी, वो यहाँ आए और मुझे बड़ी खुशी है कि महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है और ये कार्यक्रम 25 जनवरी तक पूरे देश भर में चलने वाला है और देश के इतिहास में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और गरीब कल्याण के स्वप्न को साकार करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को अपनी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आधार मानकर ही गरीबी मिटाने का कार्य प्रारंभ किए हैं। आज नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था से उन्हें घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। ये यात्रा समाज के विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक अनूठी पहल है। लाभ तो पूरा ही पूरा मिल रहा है। अब थोड़ा टाइम लगेगा ये बताया गया। मैं आयुष्मान कार्ड के लिए आया था अपडेट कराने के लिए। ठीक है। अभी आयुष्मान कार्ड का तो कह दिया कि ये इससे हो जाएगा पूरा, आपके हाथ में कार्ड है, आप दवाई ले लो। लोगों को पूरा ही लाभ मिल रहा है। ये तो पहले ऐसे ही लगते रहना चाहिए कैंप। मैं तो ये कह रहा हूँ हर हफ्ते लगे,
लोगों को जागरूक हो। हम आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कराने के लिए आए हैं। किसी ने बताया हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़की है, इस वजह से फायदा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए, तो सरकार फायदा ही कर रही है। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराने आए हैं, वहाँ पे बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा, इस वजह से आए हैं। और कहीं पे जाते तो चक्कर काटते, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा, हो ही रहे हम तो इस टाइम का। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है, ताकि उनकी स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे इनका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि आज जहां देश में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान की जा रही है, तो वहीं हर एक नागरिक को घर बैठे योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है और उनका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।